सरकार आती है जाती है, पत्रकारों के साथ या और कोई भी हो, सच बात कहिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो कार्रवाई हो जाती है मोदी जी के राज में। और ये सब लोग जान रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है, आप मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा, सच बात कहिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो कार्रवाई हो जाती है। नेता आते हैं और जाते हैं, सरकार आती है जाती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। और ये तो अति हो गया ना। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने मनीष कश्यप से इनडायरेक्टली माफी मांग ली। दरअसल बात ऐसा है कि अब तेजस्वी यादव जी को भी यह एहसास हो रहा है शायद कि मैंने मनीष कश्यप के साथ गलत किया, मुझे मनीष कश्यप के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। देखो, ये मनीषवा बोला था कि 180 दिन में सरकार गिरा देगा। हमको तो उम्मीद भी नहीं था कि ये इतना ही जो है अपना जुबान का पक्का इंसान होगा जी। सच में सरकार गिरा दिया, तो इसलिए तेजस्वी जी को भी ये खटक रहा है। खैर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप जी कुछ बोल रहे हैं, आज लाइव आकर बोले हैं, तो जरा उनके बातों को सुनते हैं और थोड़ा उनका बात पर हम अपना भी कुछ मसला लगा के आपको सुनाते हैं। तनका सुनिए, पहले सुनिए। जय हिंद। यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। डिजिटल जमाना है, एलईडी का जमाना है। अब लालटेन वोल्टेन की जरूरत हम लोगों को नहीं है। लालटेन का जरूरी नहीं है? मतलब लालटेन अब वो लालू जी के पार्टी का जरूरत नहीं है? मतलब आप ही न करे लालटेन का जरूरत नहीं है, मतलब का तेजस्वी जी को हटाना है क्या? अब लालटेन का जरूरत नहीं है? अब कह रहे हैं मनीष भैया, वही बतवा बोल रहे हैं, आगे सुनिए। ना लैंप की जरूरत है, अब एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट और भी बहुत सारे। अब सीएफएल का भी जमाना खत्म हो गया। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भी हटाइए, सीएफएल भी खत्म? मतलब मनीष भैया कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सीएफएल नीतीश कुमार को हटाइए, तेजस्वी यादव को, लालटेन को हटाइए, कौन कमल को लाइए। ये कमलों को छोड़िए, आप खुद मुख्यमंत्री बनिए ना मनीष भैया। चलिए पहले सुनते हैं। बिहार में भी बहुत सारी चीजें जो है अब बदलेगी और उम्मीद है कि अब बिहार के लोगों के लिए अब काम होगा। हम तो छोटे हैं साहब, अदब से सर झुका लेते हैं। हम तो छोटे हैं साहब, अदब से सर झुका लेते हैं। बड़े लोग तय करें कि उनमें बड़प्पन कितना है। वाह! अब उन लोगों को तय करना है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको। और बिहार की राजनीति को भी पता है कि बिहार की राजनीति में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब पता है भैया, सब पता क्या होगा। मेरा जुबान काला नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। काला नहीं है? नहीं है काला। अच्छा, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बोल दिए थे कि अगर मनीषवा गिरफ्तार हुआ न तेजस्वी यादव जी, तो 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। और वैसने हो रहा है, तो लोगों को लगेगा कि मनीषवा का जुबान काला है। काला जुबान से जो बोला से हो गया, ये चलते आप जुबान दिखा रहे। बड़े मनीष भैया, आपका जुबान काला नहीं है, आपके जुबान में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान राम है और वही आपकी हर बातों को सुनते हैं, इसलिए आपका कहा हुआ बात वो मानते हैं। आपका जुबान काला नहीं है, और जो बोले वाला है उसके वो काला होगा। लाइव मैं देख रहा था, मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने राम और सीता का वर्णन किया और इंद्र के बेटे का वर्णन किया था। इंद्र के बेटे इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनके बेटे का वर्णन किया कि कैसे वो इंद्र के बेटे जो है कौवा बन के जो है माँ सीता को चोंच मार देते हैं और उसके बाद से राम जो है राम बाण फेंक देते हैं। उन्होंने एक बात बोला था कि राजा का बेटा जो है उदंड होता है। राजा के बेटा उदंड होता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? लालू जी के लाल तेजस्वी यादव जी उदंड है। भैया घेर रहे हैं। चलिए आगे। इन लोगों को नहीं पता रहता है कि कब कहाँ क्या करना है। वो कहानी आप लोग जाके पढ़िएगा, देखिएगा। अच्छा, मतलब कहानी में है, ये बात सच भी है कि राजा का बेटा उदंड होता ही है, क्योंकि वो तो राजकुमार, उसको थोड़ा ही मालूम है कि क्या करने से सजा मिलेगा। वो तो जिंदगी राजभोग के किया, हमेशा उसको वो मिल गया जो मुंह से निकला।
तो वह कम न करेगा। एक दफा बोल दिया इसको अंदर करो, उसको भीतर करो, उसको उखाड़ के फेंक दो, उसको मर्डर करवाओ, इधर यही सब। मर्डर वाला बात ज्यादा हो गया क्या ना, मतलब होता होगा। खैर मनीष कश्यप जी आप कंटिन्यू कीजिए भैया। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगा। अब राजाओं के बेटों की कहानी अब जो है बिहार से तो खत्म हो जाएगी, और इस देश से भी। भाई नरेंद्र मोदी जी किसी राजा के बेटा नहीं थे, मनमोहन सिंह किसी राजा के बेटा नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी किसी राजा के बेटा नहीं थे, पीवी नरसिंह राव और वो भी बहुत सारे लोग। और जब जब राजा के परिवार वालों को सत्ता मिला तो उसमें क्या हुआ आप सभी को पता है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को मिला तो भारत में एक ही बार आपातकाल लगा है, और वो उसका श्रेय जो है इंदिरा गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। तो ये सारी चीजें हैं। और बिहार में भी अगर कोई सोच रहा है कि किसी राजा के बेटा को जो है गद्दी दिया जाए तो फिर बिहार का क्या होगा वो आप सभी तय करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है और होगा भी नहीं, और होने भी हम लोग नहीं देंगे, ये तो तय है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार वाले कहाँ कहाँ जाके अदब से सर झुकाए थे और कहाँ कहाँ जाके माफ़ी मांगे थे। जब मैं 3 महीना तमिलनाडु जेल में रहा था उसके बावजूद भी जब वो लोग जब गए थे तो बहुत सारे दरवाजों से भगा दिया गया था, और बहुत सारे जगहों पे ये कह दिया गया था कि पहले साल भर उसको जेल में रहने दीजिए फिर बात करेंगे हम। मनीष कश्यप जब तमिलनाडु के जेल में थे उस समय मनीष कश्यप की मां, मनीष कश्यप के भाई गए थे तेजस्वी यादव के घर माफी मांगने की। माफ कर दीजिए, मनीष कश्यप से मुंह से निकल गया था गलती से कि मैं सरकार गिरा दूंगा। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मनीष कश्यप की माँ मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं मनीष कश्यप का भाई करण कश्यप क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भगा दिया गया था, लौटा दिया गया था और कहा गया था कि मनीषवा को अभी 1 साल और जेल में रहने दीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। मनीष कश्यप ने ये बोला जो हम आपको अभी खुल के समझा दिया, यही बात। ये सारी चीजें तो ठीक है। पुल बोले थे पुल गिरेगा तो गिर गया। सरकार भी बोले हैं गिरेगा जरूर। जिया गजब, जिया ये न बात हुआ। बोले थे ना कि भागलपुर वाला जो पुलवा है वो 1 साल में गिर जाएगा, तो गिर न गया। वैसे ही मनीष कश्यप बोल दिए ना कि 180 दिन में सरकार गिर जाएगा, हमारा जेल से निकले के बाद वो गिर जाएगा। मनीष कश्यप जी लगता है कि आपके बाजुओं में दम है और जुबान में भी दम है। ए मनीष कश्यप जी एक बार बोल दीजिए ना, हमरो भविष्य बदल जाएगा, कहीं बदल जाए, क्योंकि आपके जबान में सही में दम है भैया। क्योंकि मनीष कश्यप बोले थे ना पुलवा गिर जाएगा, तो गिर गया। बोल दिए सरकारवा गिर जाएगा, लेकिन गिर कैसे लटकल है, कोखनियों लटक के खड़क से नीचे घटाक से चल जाएगा। आगे सुनिए। ये तो 100% है, गिरेगा जरूर। और फिर से मैं वो किसी महापुरुष का 4 लाइन जो है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से। हम तो छोटे हैं साहब, हम तो छोटे हैं साहब, अदब से सर झुका लेते हैं, और अब बड़े लोग तय करें कि उनमें बड़प्पन कितना है। अब ये बड़े लोग तय करेंगे कि बड़प्पन कितना है। अगर ये लोग अगर तय नहीं कर पाएंगे कि इनके अंदर बड़प्पन है कि नहीं है, तो हम भी छोटे लोग जो है बार बार सर नहीं झुकाएंगे। और बस तमाम मीडिया बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी गिरे, लेकिन अब बिहार को नहीं गिरने देना है, बिहारियों को नहीं गिरने देना है, बिहार के स्वाभिमान को नहीं गिरने देना है। चर्चा हो, आज से शुरू किया जाए हम लोग कि बिहार में बाढ़ पे कैसे लगाम लगे, बिहार में नए चीनी मिल कैसे लगाया जाए, बिहार में ट्रैक्टर की कंपनियां जो है बिहार में कैसे आए। जो कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो ट्रैक्टर का बहुत डिमांड होता है, तो यहाँ पे ट्रकों में भर भर के जब ट्रैक्टर आता है, कंटेनर में भर भर के, और ढाला वाला ट्रक जो लंबा वाला ट्रक होता है उसमें ट्रैक्टर को भर भर के जब आता है, ट्रेन से भर भर के आता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि दूसरे जगह से ट्रैक्टर जो है भर के आ रहा है बिहार में और बिहार के लोग यूज कर रहे हैं। तो महिंद्रा से, मेसी फर्गूसन से, जॉन डियर से, न्यू हॉलैंड से, जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, स्वराज से, तो ये सारी ट्रैक्टर कंपनियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बिहार में नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक असेंबलिंग प्लांट तो लगा दीजिए ना, ताकि आपके पार्ट्स जो है वो कहीं दूर से आए और यहाँ पे असेंबल होके जो है यहाँ पे जो है उसको बनाया जाए। और कम से कम इतना तो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं फॉक्सकॉन से और अनिल अग्रवाल जो
बहुत बड़े वेदांता के मालिक हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिहार के हैं और अभी लंदन बेस है, लंदन में रहते हैं। सेमीकंडक्टर की कंपनी गुजरात और गुजरात में लगाने जा रहे हैं और महाराष्ट्र गुजरात उनके लिए लड़ रहा है। तो अनिल अग्रवाल जी से भी मैं विनती करूंगा कि आप आइए बिहार में और बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बिहार और टाटा के मैं तो दरवाजे पे जाके मैंने एक वीडियो बनाया था। रतन टाटा जी, आपसे मैं विनती करूंगा कि जमशेदपुर पावर प्लांट अनडिवाइडेड बिहार में आपने लगाया था, उस समय झारखंड नहीं, उनको बुलाइए, उनको वाईफाई से कनेक्ट है, तो अनडिवाइडेड बिहार में हुआ करता था। तो कम से कम इस समय जो बिहार है उसमें टाटा जो है इन्वेस्टमेंट करे और टाटा जो है एक प्लांट लगाए बिहार में। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी से भी विनती करूंगा कि आप लोग भी आइए और यहाँ पे, तो विनती है आप सभी से, आप सभी बड़े बिजनेसमैन से, और साथ ही साथ बिहार के जितने भी न्यूज़ चैनल और बिहार के पॉलिटिकल कवरेज जितने भी न्यूज़ चैनल वाले कर रहे हैं। 6 महीना बाद फिर बिहार में बाढ़ आने वाला है। जनवरी महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद से आ जाता है। जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना जो है बहुत परेशान रहता है। हालांकि जून में भी बाढ़ आ जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो जब बाढ़ आए तो आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप लोगों के अखबारों का एक कटिंग होना चाहिए कि 6 महीना पहले हमने सरकार से बोला था कि कोसी के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए, चंपारण के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए, कोसी क्षेत्र के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए। तो बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी जो नदी है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इस पे भी एक खबर जो है आप लोग चलाइए, और जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी डिप्टी सीएम बने, जो भी जो है मिनिस्टर बने, सबसे जो है एक सवाल कीजिए, क्योंकि बिहार जो है बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और साथ ही साथ इन्वेस्टरों से आप लोग सवाल कीजिए कि जब बिहार जब कंज्यूमिंग स्टेट है, मतलब कि 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है, तो हमारे पास ये ताकत है। हम 13 करोड़ 80 लाख दिमाग वाले लोग हैं, हमारे पास 13 करोड़ 80 लाख दिमाग है। 13 करोड़ 80 लाख लोग जो है कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट करें, और बिहार जो पलायन वाला राज्य बन चुका है, चाहे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ से लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बाहर ना जाए, बल्कि समृद्ध बिहार, भय मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार में जो है लोग जो है रहें। और बिहार भी इस देश का टॉप 3 नहीं तो कम से कम टॉप 5 राज्यों में अगले 5 साल में जरूर आ जाए। बाकी सरकार कैसा सरकार आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और सरकार को बिहार में सबसे पहले 5 काम क्या क्या करना चाहिए इस पे भी आप लोग चर्चा जरूर करना। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो दियारा का क्षेत्र है जिसको बदनाम किया जाता है कि यहाँ पे लठैत होते हैं, डकैत होते हैं, यहाँ पे किडनैपर होते हैं, दियारा के क्षेत्र, वो दियारा का क्षेत्र जो है भगवान के द्वारा दिया हुआ एक खूबसूरत गिफ्ट है बिहार को। उस दियारा के क्षेत्र को डेवलप किया जाए, टूरिस्ट हब बनाया जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ों को वहाँ पे लाया जाए, ताकि जो है वहाँ के जो लोग हैं उनकी जीवन में बदलाव हो। बाकी बस कैसा सरकार चाहते हैं और सरकार जो है पहला 5 काम क्या करे, इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। तो दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि बिहार में जो सरकार है वो डगर मगर कर रही है। ऐसा झुलुनिया झूल रही है कि कखनी गिर जाएगा, कर कोनो था पता न है। कखनियों पता चल सकता है कि तेजस्वी यादव जी की कुर्सी चली गई, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की भी कुर्सी चला जाए, और हो सकता है कि एगो नया मुख्यमंत्री दिखाई देने लगे। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कमेंट बॉक्स खुला है, समर्थन देने के लिए एकदम कमेंट में लिख दीजिए कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। और मनीष कश्यप ने जो कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही 5 काम क्या करने चाहिए बिहार के लिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि मनीष कश्यप इतना अच्छा बात बोले हैं बिहार को डेवलप करने के लिए। अगर सही में मनीष कश्यप इंसान, वो खुद अगर मनीष कश्यप जो कह रहे हैं ना कि इतना काम करना चाहिए, अगर मनीष कश्यप को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या बिहार की छवि बनेगी। लेकिन शायद मनीष कश्यप को कोई मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहेगा। सब बैठा हुआ है ना दिग्गज नेता, नाम नहीं लेंगे, पता है आप, सब मुख्यमंत्री बने के लिए एकदम कुर्सी धोरे ले एकदम छटपटाइल है। लेकिन जो आदमी उस लायक है उसको गद्दी नहीं दिया जाता। यही बिहार की किस्मत है। मुंह से निकल रहा बहुत गंदा गाली दे देंगे हम सबको, पता है ना केकरा सबको। छोड़िए, गाली गलौज नहीं करना है, क्षमा बर्बाद कीजिए आप लोग बिहार को। प्रयास मेरा रहेगा, मनीष कश्यप भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे बिहार को बदलने का, जितना मेरे से हो सके मैं भी करूंगा, आप लोग भी जरूर सहयोग करें। बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे द सेस क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव।